जब भी एसी खरीदने जाते हैं तो एक चीज आपके सामने आती होगी। सेल्समैन फौरन पूछता होगा, सर आप इन्वर्टर एसी लेंगे या नॉन इन्वर्टर। तो सभी सोचते हैं यार ये इन्वर्टर एसी क्या है और इसमें इन्वर्टर का क्या मतलब है। तो प्राइमो फेसी जो ध्यान जाता है वो ये जाता है कि इन्वर्टर का मतलब या तो इस एसी में इन्वर्टर इनबिल्ट होगा या फिर ये एसी इन्वर्टर से भी चलता होगा, यानी कि लाइट जब चली जाती है तो भी ये चलता होगा। लेकिन इससे कुछ अलग हटके इसका जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिए। इस वीडियो में आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर का क्या मतलब है। व्हाट डज मीन द इन्वर्टर इन इन्वर्टर एसी। ठीक है, साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में फ़र्क क्या है, आपको कौन सा लेना चाहिए और किस प्रकार आपकी भारी बचत हो सकती है। एसी चलाने के बाद भी आपको काफ़ी बिजली का बिल कम आएगा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल न्यूज़ सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। एसी बाजार में लेने गए तो सब कहते हैं कि भाई इन्वर्टर एसी ले आओ। तो यहाँ इन्वर्टर का मतलब क्या है। इन्वर्टर का मतलब समझने से पहले एक बार ये समझना पड़ेगा कि नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर एसी में डिफरेंस क्या है, इनमें फ़र्क क्या है। देखो एक चीज़ समझो, जब हम नॉन इन्वर्टर एसी लाते हैं तो नॉन इन्वर्टर एसी 5 स्टार नहीं होते, ये बात क्लियर है। ठीक है, 3 स्टार तक आपको मिलते हैं, 4 स्टार आपको मिल जाएंगे। तो होता क्या है नॉन इन्वर्टर एसी में, जैसे मान लीजिए आपने अपने कमरे में एक नॉन इन्वर्टर एसी लगाया हुआ है और आपने तापमान सेट कर दिया कमरे का 22 डिग्री या 24 डिग्री। तो जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर 22 या 24 डिग्री होगा तो उस एसी का जो नॉन इन्वर्टर एसी है उसका कंप्रेसर एकदम से बंद हो जाएगा। और जैसे ही टेम्परेचर जो आपने सेट किया है 22 पर या 24 पर उससे बढ़ने लगेगा तो वो उसका कंप्रेसर फिर से चालू होगा। यानी कि नॉन इन्वर्टर एसी में जब आपके कमरे का टेम्परेचर जो आपने सेट किया है उससे बढ़ने लगता है तो एकदम से कंप्रेसर उसका चालू होता है। और जैसे ही उसका तापमान सेट होता है रूम का तो उसका कंप्रेसर एकदम से बंद हो जाता है। तो जब कंप्रेसर एकदम से बंद होता है और एकदम से चालू होता है, तो मान लीजिए 1.5 वाट का आपका एसी है, तो वो अचानक जब आपका कंप्रेसर चालू होगा उसका एसी का तो वो एकदम से बहुत ज़्यादा बिजली खींचता है। 1.5 टन का एसी है तो वो 1.8 या इससे भी ज़्यादा बिजली आपकी खींचेगा। तो इससे आपके बिजली का बिल ज़्यादा आता है। अब इन्वर्टर एसी में क्या फ़ायदा है वो आपको समझाता हूँ। इन्वर्टर एसी सारे जितने भी आप लेंगे 5 स्टार मिलेंगे आपको, यानी कि ये बिजली की बचत करते हैं। कैसे करते हैं समझा रहा हूँ। और इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर का क्या मतलब है ये समझा रहा हूँ। इन्वर्टर एसी ना तो आपका इन्वर्टर पर चलता, ना ही इसमें आपके इन्वर्टर इनबिल्ट होता है। एसी आप कोई सा भी लें, अपने एसी के पास स्टेबलाइजर जरूर लगाएं, चाहे आपके वोल्टेज कैसा ही हो, चाहे 3 फेज का कनेक्शन हो चाहे सिंगल फेज का हो, आपको लगाना ही चाहिए, है ना। बहुत लोगों को नुकसान होता है। चलिए बात कर रहे हैं कि इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर का क्या मतलब है। एक्चुअल में इन्वर्टर एसी में इन्वर्टर एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी बिजली बचाती है। कैसे बचाती है वो समझाता हूँ। जब इन्वर्टर एसी आप अपने घर में लगाते हैं और जब आप इन्वर्टर एसी चलाने के बाद कमरे का टेम्परेचर सेट कर देते हैं, जैसे कि आपने नॉन इन्वर्टर का किया 24 या 22 जो भी आप चलाते हैं एसी, या 18 पे कुछ लोग चलाते हैं, तो जो भी आप सेट करते हैं, तो जैसे ही आपके कमरे का टेम्परेचर उस सेट टेम्परेचर पर पहुंचता है तो नॉन इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर अचानक बंद होता है और इन्वर्टर एसी का जो कंप्रेसर है वो अचानक बंद नहीं होता, वो स्पीड धीरे कर देता है। तो इससे बिजली का झटका नहीं लगता, आपकी कूलिंग को भी झटका नहीं लगता और इसी से बिजली की बचत होती है। यानी कि इन्वर्टर एसी का कंप्रेसर लगातार चलता रहता है और वो कम ज़्यादा होता रहता है, तो उसमें बिजली एक फ्लो में बनी रहती है, बार बार अचानक बिजली को खींचना नहीं पड़ता है। तो इसलिए ये इन्वर्टर एसी बिजली की बचत करता है। और कितनी आप नॉन इन्वर्टर एसी यूज़ करते हैं, तो मान लीजिए 1.5 टन का एक नॉन इन्वर्टर एसी हम यूज़ करते हैं तो वो 8 घंटे में कम से कम भी 12 यूनिट की खपत तो करेगा ही करेगा, इससे कम नहीं करेगा, ज़्यादा भी कर सकता है। लेकिन जब हम इन्वर्टर एसी लगाते हैं तो इन्वर्टर एसी आपकी 8 घंटे में खपत करेगा 7 से 8 यूनिट या 6 से 8 यूनिट के बीच करेगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन्वर्टर एसी 8 घंटे में आपकी बिजली की बचत 30 से 50% तक कर देता है। तो जब बिजली की बचत आपकी 30 से 50% इन्वर्टर एसी कर रहा है तो सीधी सी बात है कि बिजली का बिल भी आपका कम ही आएगा। इसलिए इन्वर्टर एसी में जो इन्वर्टर का मतलब है वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नॉन इन्वर्टर और इन्वर्टर में क्या फ़र्क है वो आपको समझाने की कोशिश की। इन्वर्टर एसी लगाने से किस प्रकार आप बिजली की बचत होती है वो आपको बताया, और इन्वर्टर एसी लगाने से किस प्रकार आपके बिजली का बिल कम आएगा, आपके पैसे बचेंगे, ये भी मैंने आपको बताया। आप ठंडी हवा खा सकते हैं कम पैसे में। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाएंगे आप तो वीडियोज़ के नोटिफिकेशन भी मिलते रहेंगे। एक बात और,
जब भी आप एसी खरीदें तो इन्वर्टर एसी ही खरीदें, 5 स्टार रेटिंग का ही खरीदें, कंपनी कोई सी भी हो। वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां से भी आप परचेज कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और मैक्सिमम दोस्तों को इसको सब्सक्राइब करने के लिए भी आप बोल सकते हैं।